जय श्री राम। रामनवमी की पौराणिक कथा। चैत्र का महीना बहुत ही शुभ और पवित्र होता है। इस महीने में माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान श्री राम की भी पूजा आराधना की जाती है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी कि रामनवमी मनाया जाता है और इसी दिन माँ सिद्धिदात्री माता के साथ साथ भगवान श्री राम की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। रामनवमी की पौराणिक कथा ये है कि भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास जा रहे थे। उस वक्त प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर रुके। जहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में एक बूढ़ी माता रहा करती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता उस बूढ़ी माँ के घर गए। उस वक्त माँ सूत काट रही थी। बूढ़ी माँ ने श्री राम और लक्ष्मण जी और माता सीता जी का बहुत ही स्वागत सत्कार किया और उन्हें स्नान ध्यान कराकर भोजन करने के लिए आग्रह किया। ये सुनकर श्री राम जी ने उस बूढ़ी माँ से कहा कि माता, मेरा हंस भी बहुत भूखा है, इसके लिए भी कुछ मोती ला दो, फिर बाद में मैं भोजन करूंगा, पहले मेरा हंस तो खा ले। ये सुनकर बूढ़ी माँ बहुत परेशान हो गई। लेकिन बूढ़ी माँ अपने घर आए मेहमान का निरादर नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वे दौड़ी दौड़ी अपने नगर के राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती देने को कहा। बूढ़ी माँ की हैसियत राजा को मोती लौटाने की तो थी नहीं, लेकिन फिर भी बूढ़ी माँ पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दी। बूढ़ी माता ने दौड़ते हुए बहुत ही खुशी के साथ उस मोती को लाकर भगवान श्री राम के हंस को खिला दिया। हंस को खाना खिलाने के बाद बूढ़ी माता ने भगवान श्री राम को भी भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बूढ़ी माँ के आंगन में एक मूर्ति का पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती आने लगे, लेकिन बूढ़ी माता को इस मोती के बारे में कुछ पता नहीं था। उनका कोई ध्यान नहीं था कि ये मोती का पेड़ है और इसमें मोती फल रहे हैं। जब पेड़ से मोती गिरता था तो अड़ोसी पड़ोसी आ करके उसे उठाकर लेकर चले जाते थे। एक दिन बूढ़ी माँ उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी तो पेड़ से एक मोती गिरा। बूढ़ी माँ ने मोती के गिरते ही उसे उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बूढ़ी माँ के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। राजा ने बूढ़ी माँ से पूछा कि तुम्हारे पास इतने सारे मोती कहाँ से आए? तब उस बूढ़ी माता ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में एक मोती का पेड़ है। ये सुनकर राजा ने तुरंत ही अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि बूढ़ी माता के आंगन के उस मोती के पेड़ को अपने आंगन में लगवा दिया जाए। मंत्रियों ने ठीक वैसा ही किया। मोती का वह पेड़ बूढ़ी माता के आंगन से उखाड़कर राजा के आंगन में लगा दिया। लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोती का पेड़ में मोती के बजाय कांटे उगने लगे। एक दिन उसी पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वो चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। ये देखकर राजा ने उस पेड़ को फिर से बूढ़ी माता के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम की कृपा से पेड़ में फिर से मोती उगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरता, बूढ़ी माता उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में दूसरों को बांट देती थी। तो ये थी रामनवमी की पौराणिक कथा। जय श्री राम।